ओम शांति। सदा हर्षित सदा विजयी का बाबा वरदान देते हैं तो उसकी युक्ति भी सिखाते हैं। आज बाबा ने कहा संतुष्टता द्वारा संपन्नता जाए वहाँ संतुष्टता है। तो संपन्नता और संतुष्टता का इतना गहरा कनेक्शन है कि भगवान को हम सागर कहते हैं और सागर अर्थात सदा संपन्न है वो। तो वो जहाँ तक परमात्मा की बात आती है, भगवान हर चीज़ का सागर होने के कारण हमें सिखाता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम भी मास्टर सागर हो। तो जहाँ संतुष्टता है वहाँ प्रसन्नता है। तो अपनी संपन्न स्थिति बनानी है। और जो आत्माएं संपन्न होती हैं वो किसी से तंग नहीं होती हैं, परेशान नहीं होती हैं, क्योंकि जिसमें स्वयं का स्वमान, स्वयं की स्थिति, खुशी, प्यार अंदर भरपूर है, तो वो आत्माएं किसी से एक्सपेक्ट नहीं करते। रिस्पेक्ट की भी एक्सपेक्टेशन नहीं, प्यार की भी एक्सपेक्टेशन नहीं, क्योंकि वो खुद भरपूर है। जिसमें खुद में कमी होगी तो वो दूसरों से सब कुछ चाहते हैं, मांगते हैं। तो रिस्पेक्ट, खुशी, प्यार तो ये मांगने की चीज़ नहीं है, डिमांड की चीज़ नहीं है, कमांड की चीज़ है। तो हम डिमांड ना करें, कमांड करें। अर्थात हम संपन्न बन जाएं, हमारे द्वारा औरों को मिलता रहेगा। इससे मेरी स्थिति सदा हर्षित, क्योंकि मैं सदा विजयी हूँ। तो ये भी एक विजय है कि जहाँ जहाँ कमी है, कमज़ोरियाँ हैं, दिखाई दे रही है, परंतु हम अपनी स्व की स्थिति में टिके हुए हैं। तो मेरी स्व की स्थिति इतनी मजबूत, इतनी शक्तिशाली होगी तो हम दूसरों को देने वाले होंगे। और जहाँ तक मेरा अपना कार्य है और अपना अनुभव है, हम जितना देते जाते हैं उतना उससे कहीं अधिक, कई गुना हमें मिलता जाता है। हम सिर्फ दूसरों की स्थिति, दूसरों के शब्दों को तब पकड़ते हैं, हम सोचते हैं इन्होंने ऐसा कहा तो मैंने ऐसा कहा, इन्होंने पहले शुरू किया इसलिए मैंने बोल दिया। लड़ाई के लिए भी तो लोग छोटी बातों से बड़ी बातें बनती हैं। तो जब हम संपन्न हैं, हम भरपूर हैं, तो हमें आवश्यकता ही नहीं है किसी के शब्दों का ध्यान देने का। भगवान के शब्द भूल जाते हैं और देहधारियों के शब्द याद रहते हैं। हमें याद कीजिए, जब भी किसी के शब्द हम पकड़ते कि इन्होंने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, मुझे पिंच हो गया, मुझे हर्ट हो गया, आप तुरंत याद कीजिए क्या मुझे आज के महावाक्य याद है। आज बाबा ने मुझे बेफिक्र बादशाह बनाया, आज बाबा ने मुझे आज्ञाकारी का वरदान दिया, आज बाबा ने। हम तुरंत अपने स्वमानों की लिस्ट बना लें कि एक एक मुरली में बाबा हमें कितने स्वमान दे रहा है, कितनी खुशियों से भरपूर कर रहा है। वो सागर है, वो भर भर के थालियाँ रोज़ देता है। तो जो वो दे रहे हैं वो मैं रिसीव कर रहा हूँ। मुझे संपन्न बनना ही है, यही मेरी सबसे बड़ी विजय है। तो स्वयं को स्थिति में टिकाना है। और संपन्न है तो अंदर खुशी के अलावा और कोई बात ही नहीं, सिर्फ खुशी में नाचते रहें। तो स्वयं निश्चय बुद्धि, निश्चिंत होकर एक बाबा के साथ अपना संग, अपनी तार जोड़ कर रखेंगे। तो आज इसी का अभ्यास करेंगे। कोई उलझन नहीं, कोई तनाव नहीं, अंदर स्वयं को यही कमांड दे दें। जो व्यक्ति अधिक बोलता है, मुझे डिस्टर्बेंस होती है, मैं परेशान हो गया हूँ, या इन्होंने परेशान कर दिया है, तो हम वो डिस्टर्बेंस, परेशानी, इसका आवाहन करते हैं। हम बार बार जो शब्द बोलते हैं वो शब्दों से ही हमारी स्थिति की संरचना शुरू हो जाती है। तो हमारे शब्द कितने पॉजिटिव हैं, हम अच्छे पॉजिटिव शब्दों का जितना अधिक इस्तेमाल करेंगे उतना अधिक स्थिति स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, समर्थ, शक्तिशाली बनती जाती है। तो मैं सदा हर्षित, सदा विजयी हूँ, क्योंकि
मैं संपन्नता के सागर से जुड़ी हुई हूँ, संपन्न हूँ, संतुष्ट हूँ, प्रसन्न हूँ। ओम शांति। आज सारा दिन के लिए एक संकल्प में स्थित रहेंगे। हर कर्म करते हुए खुशियों का सागर मुझे मिला है और मैं आत्मा भी मास्टर सागर हूँ। सदा खुशी में गदगद, सदा प्रफुल्लित, प्यार के सागर ने मुझे भी मास्टर प्रेम का सागर बना दिया। स्वयं को देखें। बाबा से लगातार प्रेम और खुशी की लाइट मेरे ऊपर उतरती जा रही है। भरपूर हो गई हूँ मैं आत्मा। अब कोई शिकायत नहीं, कोई उलझन, कोई परेशानी नहीं। मन सदा मनोरंजन में है। शांति से भरपूर, प्रेम से भरपूर महसूस हो रहा है। बस चारों ओर खुशी की तरंगें फैली हुई हैं। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। सब आत्माएं अच्छा रोल प्ले कर रही हैं। मैं आत्मा संपन्न, संतुष्ट, प्रसन्न हूँ। ड्रामा का हर सीन देखते हुए बहुत शांत भाव से, साक्षी भाव से हर सीन का आनंद लेने वाली मैं आत्मा सदा सदा हर्षित, सदा विजयी हूँ। ओम शांति।